नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, सुबह की अपने हर रोज की तरह एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का अपना प्रश्न चौहान वंश से संबंधित है और प्रश्न को ढंग से पढ़ना और उत्तर देना इसका कि निम्न में से कौन सा चौहान शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। कि ऐसा कौन सा चौहान राजा है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया है वासुदेव, बी में है कीर्तिपाल, सी में है समर सिंह और डी के अंदर कौन सा है, चाचिंग देव है। आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। देखो, चौहान वंश जो था, इस चौहान वंश की अगर हम बात करें तो चौहान सबसे पहले तो आप इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो कहा जाता है कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। इस बात को चंद बरदाई, मोहनोत, नैन्सी और सूर्यमल मिशन मानते हैं कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। प्रतिहार थे, प्रमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। चौहान सबसे लास्ट थे, हालांकि सबसे शक्तिशाली भी कौन से थे, चौहान थे। और जो चौहान थे ये अपने इनकी कई शाखाएं थी। जैसे एक तो अपने चौहान जिसको पढ़ते हैं हम सांब्र के चौहान के नाम से, एक तो हम पढ़ते हैं सांब्र के चौहान, एक हम पढ़ते हैं अजमेर के चौहान, एक हम पढ़ते हैं रणथंबोर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, एक हम पढ़ते हैं जालोर के चौहान, जालोर के चौहान पढ़ते हैं, और जालोर के बाद में हम सिरोही के देवड़ा चौहान पढ़ते हैं, सिरोही के देवड़ा पढ़ते हैं। इसके अलावा कोटा और बूंदी को पढ़ते हैं, और पहले बूंदी पढ़ते हैं फिर कोटा पढ़ते हैं। यहाँ पर जो शाखा थी वो कौन सी थी, हाड़ा शाखा थी। कई शाखाएं थी। हमें पूछा क्या है कि चौहान जो है वो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है का उत्तर आपको बताना है। क्या वासुदेव नहीं है, क्या कीर्तिपाल नहीं है, क्या समर सिंह नहीं है, क्या चाचिंग देव नहीं है। सबसे पहले अगर हम वासुदेव की बात करें तो वासुदेव किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को हम किस नाम से जानते हैं? वासुदेव के नाम से जानते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण जो है जिनको हम वासुदेव कहते हैं, और वासुदेव मतलब भगवान है, और भगवान जो होता है उनके सामने हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और हम कहते हैं कि या भगवान मेरा ये काम कर देना और मैं आपके 51 रुपए का क्या चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा। अगर आपको भगवान जी नौकरी लगा दे, हम नौकरी मांगे तो हम क्या कहेंगे कि हे भगवान जी तुम मुझे नौकरी लगा देना और बदले में मैं तुम्हें 51 का नहीं 551 का क्या चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो वासुदेव चौहान जो थे इन्होंने 551 ईस्वी में 551 ईस्वी के अंदर शपाद लक्ष्य में कौन से वंश की नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। शपाद लक्ष्य में चौहान वंश की नींव रखी थी, यानी कि चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष कौन से हैं? वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने शपाद लक्ष्य यानी कि सांब्र के आसपास जो है वो चौहान वंश की नींव रखी। इसका मतलब ये हुआ कि वासुदेव चौहान जो है वो कौन सी शाखा से संबंधित है? सांब्र के चौहानों से संबंधित है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जालोर से संबंधित नहीं है। उत्तर आपके सामने सबसे पहले आ ही गया है। उसके बाद में आपके सामने नाम आता है कीर्तिपाल चौहान। देखो, कीर्तिपाल चौहान जो था इसको मोहनोत नैन्सी जो थे इसने कहा था कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा या कि तू एक महान शासक किसने कहा था? मोहनोत नैन्सी ने किसको कहा था? कीर्तिपाल चौहान को कहा। देखो, आपके जो कीर्तिपाल चौहान है इसने अपने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसके ऊपर आक्रमण किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और जब इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे सामंत सिंह, और मेवाड़ के सामंत सिंह कीर्तिपाल के अटैक की वजह से यहां से भाग जाते हैं। जब सामंत सिंह भाग गए थे तो मेवाड़ पर एक समय के लिए किसका अधिकार हो गया था? कीर्तिपाल चौहान का अधिकार हो गया था। बाद में कहते हैं कि अपने मेवाड़ के राजा कुमार सिंह जो थे, मेवाड़ शासक जिनका नाम था कुमार सिंह, मेवाड़ शासक जिनका नाम था कुमार सिंह, और मेवाड़ शासक कुमार सिंह से हारकर कहां जाते हैं? तो मेवाड़ शासक कुमार सिंह से हारकर ये आपके जालोर गए थे, और जालोर जाकर इन्होंने वीर नारायण व कुंतपाल को हराया था। वीर नारायण और एक कौन से थे? कुंतपाल। वीर नारायण और कुंतपाल जो थे, कुंतपाल को हराकर 1181-82 में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी थी। तो
जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव रखने वाले जो राजा थे जिनका नाम कीर्तिपाल था, तो ये कौन से वंश से संबंधित है, कौन सी शाखा से संबंधित है, तो जालोर शाखा से। समर सिंह भी आपकी कौन सी शाखा से संबंधित है, समर सिंह भी आपकी जालोर शाखा से संबंधित है। देखो समर सिंह जो है इसने तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन का जो युद्ध हुआ था, इस तराइन के युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया था। इन्होंने तराइन के युद्ध में किसका साथ दिया था, पृथ्वीराज का साथ दिया था। पृथ्वीराज का क्या दिया था, साथ दिया था। इसके अलावा एक आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है चाचिंग देव। देखिएगा चाचिंग देव जो था, इस चाचिंग देव के अंदर आपको याद रखना है कि अपने मेवाड़ में एक राजा हुए थे जिनका नाम था जेतर सिंह, और जेतर सिंह के समय के अंदर जो है वो जेतर सिंह जैसे राजा बनते हैं, राजा बनते उन्होंने चौहानों से बदला लिया था। किस बात का बदला लिया था कि भाई कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और एक समय के लिए मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इस बात का बदला कौन लेते हैं, इस बात का बदला जेतर सिंह लेते हैं। और जब जेतर सिंह बदला लेते उस समय चौहान राजा उदय सिंह थे, और उदय सिंह जेतर सिंह से परास्त हो जाते हैं। तो उदय सिंह जो था इसने अपनी पौत्री यानी कि चाचिंग देव जो था, इस चाचिंग देव ने अपनी पौत्री उदय सिंह की थी और चाचिंग देव की क्या थी, पुत्री थी। अपनी पुत्री रूपा दे का विवाह, रूपा दे का विवाह तेज सिंह से किया था, मेवाड़ के तेज सिंह से किया था। ये वही तेज सिंह है जिसके समय में जो है वो अपना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो ग्रंथ है वो 1260 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, वासुदेव चौहान होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।